भी चूंकि बात आती है सदन में, बात समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरा एक आग्रह है कि ये कोई नियमन नहीं है, मेरा एक आग्रह है कि समय समय पर हमारे ऑफिस में इसका मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। मैं सोमवार को बैठक बुलाकर महोदय, सदन सहमत है ना इससे? और ठीक महोदय आप तय कर दीजिए, सत्ता पक्ष में दोनों तरफ से 5 लोगों को हम अधिकारियों को बुलाकर बैठक करा देते हैं करके, और संभावनाओं को तलाश तो लगातार बैठक करके उधर से और उधर दोनों तरफ से रहे लोग। ठीक, श्री महेश्वर सिंह। जी जवाब नहीं आया है, नहीं आया है। मकान मिल रहा है, जवाब नहीं मिला। नहीं सर, दूसरा है। हाँ जवाब है ना, हम ऐसे बोल रहे हैं। तो पढ़िएगा तब ना पूछे। महोदय सर इसको ये करना चाहिए, ये इसको कहते हैं। माननीय मंत्री जी, अच्छा मंत्री जी को कुछ बोले। जवाब तो सुनिए ना, फिर कुछ आप बोले उसको। जी सचिवालय ने जिस विभाग को ये ध्यानाकर्षण सूचना भेजी है, कम से कम उस विभाग के मंत्री का जवाब तो सुन लिया जाए, उसके बाद में सदस्य अपनी प्रतिक्रिया देंगे, आसन नियमन देगा। आपकी बात ज्यादा सुन रहे हैं लोग। जवाब आ गया बहुत कोनो विभाग से, ये तो नहीं होगा। हाँ, ठीक है। सभापति महोदय, इसमें जो भवन से संबंधित विषय है उसमें आरक्षण की व्यवस्था माननीय सदस्य के लिए जो नियमावली 1983 का था उसमें 2% की व्यवस्था थी, जिसको बाद में जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी तो उसने 1998 में इसको रद्द कर दिया। तो रद्द कर दिया तो उसके बाद वो रद्द है, उसमें हम आवास दे नहीं पा रहे माननीय सदस्य को। फिर 16 में जवाब दे रहा, सुन तो लिए भाई, जवाब भी नहीं सुनिएगा। फिर उसके बाद फिर कुछ दिन के लिए 16 में ही लोग साथ हो गए। उस समय कड़े नियम बना दिए, 25/11/16 के आवास बोर्ड के संपदाओं के आवंटन हेतु नई आरक्षण नीति जो लागू किए, उसमें क्लियर कट इन्होंने गाइडलाइन तय कर दिया कि किसको आरक्षण मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। उसमें माननीय सदस्यों का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो सब किया कराया तो इन्हीं लोगों का है। लेकिन आज अगर ये खड़े हो रहे हैं, आज अगर ये खड़े हैं सब लोग एक साथ, तो ये जो जमीन मांग रहे हैं आवास के में तो कड़े नियमावली के साथ 16 में ये पास किया हुआ है और विभाग से संबंधित है। अगर आसन का आदेश सहकारिता विभाग के तरफ प्रश्न का होगा तो वो इसका जवाब देगी। जहां तक इस विभाग का सवाल है तो 98 और 2016 में कड़े कानून बना करके इसको सहकारिता विभाग को भी भेजा गया था, हमारे यहाँ से कर दिया, हमारे यहाँ से भेजा गया था सहकारिता विभाग जी। को। तो हमारा तो ये है, सहकारिता मंत्री भी बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री महोदय भी बैठे हुए, ये बताया जाए। सुनिए, यहाँ पर नहीं, इसके लिए आप लोग सब आदमी एक शिष्टमंडल लेकर के जो भी मंत्री कंसर्न है इनसे मिलिए, और ये उचित सवाल है आपका, और ये उचित है, सबको चाहिए। पटना में जो भी राजनीति करते हैं उनको पटना में एक रहने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि हम लोगों को राजनीतिज्ञ जो लोग हैं उनको भाड़ा पर कोई जल्दी देता नहीं है। तो इसलिए व्यवस्था, इतना दुष्प्रचार है हम लोग के बारे में कि भाड़ा पर कोई आदमी नहीं देता है। तो इसलिए क्या है कि सबको एक छोटा भी मकान बड़े, एक भूखंड मिल जाए तो अच्छा है, और सरकार ही कर सकती है। और इसके लिए और इसके लिए
अच्छा शिष्टमंडल क्या होगा? कितने शिष्ट होकर के हम लोग मांग कर रहे हैं? इससे अच्छा शिष्टमंडल नहीं हो सकता। इसीलिए आप अपने को डिफाइन कर रहे हैं, शिष्ट नहीं है इसलिए मकान नहीं मिल रहा है। तो शिष्टमंडल का मतलब उचित लोग जाए। अब ये ना कि 10 समूचे आदमी चले जाए तो कोई तो फैसला होगा नहीं, अपनी अपनी बात कहेंगे। इसलिए ये उचित चीज है, इसका मिलना चाहिए, लेकिन उसको सिलसिलेवार ढंग से, उचित ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसके लिए थोड़ा टाइम विजय बाबू दें तो इसका हल मिल जाएगा। आपको मंत्री लोग ये सहयोग करेंगे आपको। महोदय, आपने जो शुरू में बताया वो बहुत ही सही प्रक्रिया की तरफ आपने इशारा किया कि सब लोग मिलके जिस विभाग से संबंधित मामला है उनके माननीय मंत्री जी को सारी स्थिति से अवगत करा दीजिए। माननीय सदस्यों का मामला है, मंत्री महोदय निश्चित रूप से पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से देखेंगे, इसकी संभावना की छानबीन करेंगे। गुंजाइश होगा तो ये भी आपसे मिलेंगे, हम लोग साथ आपके साथ ही बैठ के विमर्श कर लेंगे। जो भी होगा हम लोग आपके संज्ञान में देकर, सरकार आखिर माननीय सदस्यों के साथ भेदभाव क्यों करेगी? वो तो करेगी। और आपने जो कहा कि माननीय सदस्यों को कोई किराया देता नहीं, हमको समझ में नहीं आया कि इस सदस्यों की तारीफ कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि मजबूरी बता रहे हैं? न मजबूरी ही बता रहे, मजबूरी ही बता रहे। सदस्यों को किराया कोई नहीं देता है तो सरकार जरूर इस मामले को माननीय, और आप जानते हैं इसके साथ ये अभी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस विभाग के जो प्रभारी मंत्री हैं माननीय प्रेम बाबू, अभी पिछले कल ही उस सदन में लगातार समझिए 1 घंटा प्रेम बरसाए। आज यहाँ भी बरसाएंगे और आज इन्हीं का विभाग भी है, इसी पर चर्चा भी आपको करनी है। सब प्रेम वहाँ बरसा दिए, कुमार यहाँ चले आए हैं। निश्चित रूप से ये संज्ञान लेंगे और ये जो संभावना की तलाश करेंगे, इनके साथ हम आपसे एक सर इसमें भावनात्मक भी है। जो आदमी जीवन में आता है, कुछ काम करने लायक होता है और वो चला जाता है धरती छोड़ करके, तो ये होता है कि चला गया, एक हमारा बाप चला गया, हमारे पिताजी चले गए, हमारा भाई चला गया, हमारे लिए एक छत भी नहीं छोड़ा। ये बहुत सेंटिमेंटल बात है। तो इसके लिए सरकार संवेदनशील है और आपके सब परिवार के ये लोग हैं। ये एक परिवार है, पक्ष विपक्ष नहीं है, ये सब परिवार है। परिवार के सभी लोग अपने से मिल करके और सहमति से, पूर्ण सहमति से डिमांड करते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का संबंध खत्म हो जाता है, रिटायर हो जाते हैं, तो फिर उसमें मिलता उलता नहीं है। हाँ, अच्छा, प्रेम जी बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, विगत के वर्षों में मैं देखा हूं जाकर के, हम सबों वहां पर जमीन मिला है जाकर, हम चाहते हैं सभी माननीय सदस्यों के राय से हम सहमत महोदय हैं और निश्चित तौर पर इनके लिए सरकार विचार करेगी जाकर। और हम सहकारिता विभाग के माध्यम तलाशते हैं वैसी सरकारी जमीन कहाँ उपलब्ध है, उपलब्धता के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से सहमति लेकर के निश्चित तौर पर आने वाले समय में व्यवस्था कराएंगे। लेकिन आपने कहा कि वहाँ सब बरसा दिए, यहाँ खाली आ गए। वहाँ तो सिर्फ बरसाए, मूसलाधार तो यहाँ कर दिया। ठीक है, तो बाढ़ आने की संभावना हो गई है। और एक बात है कि इसका कभी ना कभी, चूंकि बात आती है सदन में, बात समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरा एक आग्रह है कि ये कोई नियमन नहीं है, मेरा एक आग्रह है कि समय समय पर हमारे